नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गूगल पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके सहायता से हम लोग मोबाइल बिल पेमेंट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक बिल कैसे पेमेंट करेंगे, रिचार्ज कैसे करेंगे और कहीं भी शॉपिंग कर रहे हैं तो गूगल पे से कैसे पेमेंट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल पे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। गूगल प्ले स्टोर में जाके क्लिक करिएगा गूगल पे लिख कर ही आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन बटन पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, जिस नंबर को हमें गूगल पे अकाउंट से लिंक करना है, और यह मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। आपका मोबाइल नंबर उस बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है तो आप गूगल पे अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम अपना नंबर दे देंगे, आप अपना नंबर दे दीजिएगा। दे के ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। गूगल अकाउंट यदि मैच कर जाता है तो आप इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। यदि नहीं करता है तो आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो पेन का चिन्ह बना है इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर देखिए चेंज फ़ोन नंबर, चेंज गूगल अकाउंट, इससे आप क्लिक करके आप लोग अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। देखिए हमारे मोबाइल पर OTP आ चुका है, हमने इसे पुट कर दिया है। पुट करने के बाद ये ऑटोमेटिक चेक करके वेरिफिकेशन सक्सेसफुल दिखा देगा। दिखाने के बाद आपसे आपका पिन पूछेगा। आप यदि नया पिन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पिन क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो अपने लॉक स्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं गूगल पिन के लिए। तो मान लीजिए हम स्क्रीन लॉक, यदि हम अपना स्क्रीन लॉक ही यूज़ करें गूगल पिन बनाने के लिए, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो हम अलग से एक पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम स्क्रीन लॉक को एक पिन बना लिए, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमसे हमारा पिन पूछ रहा है, जिससे मोबाइल लॉक है, वहाँ पर अपना पिन हम लोग दे के नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए गूगल पे का एक नया इंटरफेस खुल के ही आपके सामने देखिए स्टार्ट ए न्यू पेमेंट पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने एक और नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र, फ़ोन नंबर पर ट्रांसफ़र, UPI कोड और सेल्फ ट्रांसफ़र। तो हम लोग सबसे पहले अपना मोबाइल रिचार्ज करेंगे। तो मोबाइल रिचार्ज कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आपको जो भी नंबर रिचार्ज करना होगा यहाँ पर वो नंबर दे दीजिएगा। मैं एक नंबर दे के साइन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। साइन बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मोबाइल कंपनी का नाम आ गया है, जिनका है मोबाइल, उनका नाम भी दिख रहा है। अब नीचे में स्क्रॉल करके आप प्लान सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपको प्लान अच्छा लगे आप उस प्लान पर क्लिक करके रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक रिचार्ज करना है, मैं पॉपुलर प्लान ले लिया हूँ। लेते ही ये पेमेंट के तरफ चला आया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है ऐड बैंक अकाउंट कंटिन्यू। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। बिना लिंक के हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हैं। जैसे ही मैंने लिंक पर क्लिक किया, वहाँ पर देखिए कई ऑप्शन खुल गए हैं, जिसमें पॉपुलर बैंक में एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI और स्टेट बैंक है। अदर्स बैंक में स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बैंक दिए हुए हैं। जो भी अकाउंट है आपका उसको आप क्लिक करके और वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। मान लीजिए मैं एक बैंक अकाउंट क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपसे अलाउ का बटन पूछेगा, अलाउ कर लीजिएगा। अलाउ करते ही हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा है कि इस मोबाइल के साथ ये बैंक अकाउंट लिंक है, तो हम सेंड SMS पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें फिर अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद देखिएगा सेंडिंग SMS फॉर वेरिफिकेशन, एक SMS वेरिफिकेशन के लिए गया, वेरिफिकेशन नंबर विद बैंक हो गया है और वो हमारा बैंक अकाउंट से लिंक
हमारे पास मैसेज आ गया कि ये बैंक आपका इस अकाउंट के साथ लिंक है। तो हम लोग देखिए नीचे मैसेज भी दे रहा है एक्टिव अकाउंट। ओके, एक्टिव अकाउंट पर क्लिक करते ही देखिए हम एंटर यूपीआई पिन, यहाँ पर हमें अपना पिन यदि नहीं बनाए हैं तो हम अपना यहाँ पर एक पिन बना लेंगे। पिन बनाने के बाद ही हम लोग पेमेंट कर पाएंगे। तो यदि हमने हमारा पिन बना हुआ है ऑलरेडी तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर पिन दे के ही हम अपना ट्रांजैक्शन सक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं। बिल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करके देखिए बहुत सारे बिल पेमेंट के ऑप्शन हैं। DTH का रिचार्ज कर पाइएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर पाइएगा, पोस्टपेड मोबाइल पेमेंट कर पाइएगा, लैंडलाइन पेमेंट कर लीजिएगा, फास्टैग का रिचार्ज कर पाइएगा, इंश्योरेंस पेमेंट कर लीजिएगा, म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए हमें एक इलेक्ट्रिक बिल जमा करना है अपने स्टेट का, बस जिस हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है उसे कैसे हम जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर बहुत सारे नाम आ गए हैं। इसे हम स्क्रॉल करके देख लेंगे ऊपर नीचे, जो भी हो जिस स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट का नाम और साथ में जो बिल हमारे घर आ रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आप चाहे तो ऐड बिल कर सकते हैं। ऐड बिल कैसे करिए, देखिए हमारे पास एक ऑलरेडी पहले से ही लिंक बिल पड़ा हुआ है। इस बिल को कैसे लिंक करते हैं, इस पर आप लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेगा आपसे कस्टमर आईडी पूछ रहा है। तो एक कस्टमर आईडी मैं अपना दे देता हूँ। कस्टमर आईडी देने के बाद ही देखिए हमें साइनिंग बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। चाहे तो आप लोग यहाँ पर अकाउंट नेम दे सकते हैं, मैंने जिस नाम पर बिल है उस नाम को यहाँ पर आप लोग चाहे तो दे सकते हैं। मान लीजिए मैं एक नाम दे देता हूँ। नाम देने के बाद साइनिंग बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही देखिए कस्टमर आईडी और अकाउंट नेम हमारे पास दिख रहा है। इसे हम लोग लिंक अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हमने लिंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद सीधे ही बिल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा आपका बिल अमाउंट और किस डेट को ड्यू डेट है वो भी दिख रहा है। इसके पास आप जाके पे बिल पर क्लिक कर दीजिएगा। पे बिल पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपसे पेमेंट पूछेगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी बैंक अकाउंट लिंक है तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हम अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास बैंक अकाउंट दिख रहा है। इस बैंक अकाउंट को एक्टिव अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमसे यूपीआई पिन पूछेगा। यूपीआई पिन देने के बाद हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बिल पेमेंट कर लेंगे। हमें पोस्टपेड बिल अपना जमा करना है मोबाइल का, तो हम लोग पोस्टपेड पर क्लिक करेंगे। पोस्टपेड पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन खुल गए। इस ऑप्शन में हमें जिस कंपनी का भी बिल जमा करना है अपना पोस्टपेड नंबर का, उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे वोडाफोन पोस्टपेड का बिल जमा करना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई अकाउंट लिंक नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपना वो नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए गेट स्टार्ट पर क्लिक करिएगा और मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ जिसे मुझे बिल पेमेंट करना है। देते ही देखिए साइनिंग बटन खुल गया है। तो इस बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसके लिए वेरिफिकेशन करेगा। आपके जो रजिस्टर नंबर है उस पर एक मैसेज जाएगा। मैसेज आपको यहाँ पर एक OTP आएगा और इस OTP को आपको दे देना पड़ेगा। यहाँ पर OTP देने के बाद साइनिंग बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करके ही आपका प्रोसेस हो जाएगा और प्रोसेस होते ही आपका ये अकाउंट आपके वोडाफोन गूगल पे, ये जो वोडाफोन का लिंक हो जाएगा। तो इस पर लिंक अकाउंट पर क्लिक कर लीजिएगा। लिंक अकाउंट पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा आपका बिल अमाउंट कितना है।
यहाँ पर आप पे बिल पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको बिल पेमेंट करना है। और जितना बिल का अमाउंट है, मान लीजिए हमारा 300 रुपया बिल का अमाउंट है, हमने 300 रुपया दे के साइनिंग बटन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर जो हमारा बैंक अकाउंट लिंक है उस अकाउंट को हम फिर वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद हम वहाँ से अपना यूपीआई पिन देके इससे पेमेंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पोस्टपेड मोबाइल बिल पेमेंट हो जा रहा है। अब हम फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे बैंक में। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपका बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा जिस बैंक में अकाउंट है मैं उस बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमारा अकाउंट एक्टिव अकाउंट पर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करते ही हमें अपना यूपीआई पिन जो है हमारा वो हमें दे देना पड़ेगा। यहाँ पर यूपीआई पिन जैसे ही हम देंगे हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, जिससे हमें फ़ंड अपना जिसे भी ट्रांसफ़र करना उसे कर सकते हैं। हमारा बैंक अकाउंट अटैच हो गया है। अब बैंक ट्रांसफ़र हमें करना है। जैसे ही हम बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमसे अकाउंट नंबर पूछेगा, आईएफएससी कोड पूछेगा, रिसेप्शन का नाम पूछ रहा है। तो हम जिसे पैसा पेमेंट करना है उसका अकाउंट नंबर दे दिए। फिर री एंटर अकाउंट नंबर, जो हमने ऊपर अकाउंट नंबर दिया वही अकाउंट नंबर नीचे दे देंगे। यहाँ पर आईएफएससी कोड पूछ रहा है, तो आईएफएससी कोड आप लोग को यदि पता हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो सर्च फॉर आईएफएससी कोड पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर आईएफएससी कोड बैठा दीजिएगा। और जिस अकाउंट में आपको पैसा भेजना है उस अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करिएगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास फिर यूपीआई पिन आपका देना पड़ेगा। यूपीआई पिन देकर आप इस तरह से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर पाइएगा। अब इसके बाद आपको किसी फ़ोन नंबर पर पैसा पेमेंट करना है। जैसे आप लोग बहुत सारे दोस्त मित्र, हाँ भैया हमें पैसा दे दो, हमारे ये नंबर है इस पे पैसा भेज दो, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा आपसे फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो मैं अपने एक दोस्त का नंबर दे दिया यहाँ पर, मुझे जिसे पेमेंट करना है। देने के बाद ही वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करके देखिए हमारा नाम आ गया है जिन्हें मुझे पैसा भेजना है। उस नाम के बाद देखिएगा दो ऑप्शन नीचे हैं, कैंसिल और ओके। मुझे ओके बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन एक नया इंटरफेस खुल रहा है। यहाँ पर अमाउंट मैंने कई बार इन्हें पैसा दिया है, तो ये अब यहाँ पर हमें पे करना है। या तो इनसे रिक्वेस्ट भी करने से पैसा ये हमें देंगे, या पे करना है तो हमें पे पर क्लिक करेंगे। पे पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर अमाउंट देना पड़ेगा। मान लीजिए हमें 200 रुपये इन्हें ट्रांसफ़र करना है, देकर ही साइन बटन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पर पर्पस पूछेगा। पर्पस में आप जो इच्छा हो लिख सकते हैं, पे लिख दीजिए, टेक्स्ट लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बनामी लिख दीजिए, चलेगा। देने के बाद साइन बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपका नीचे बैंक अकाउंट दिख रहा है, जिस बैंक से आपका पेमेंट होना है, तो वहाँ पर प्रोसेस टू पे पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपको एक परमिशन देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ग्रांट पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही ग्रांट पर क्लिक करेगा अलाउ बटन पूछेगा, अलाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर टर्न ऑन, आपका लोकेशन ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद पेमेंट प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के बाद आपको अपना यूपीआई पिन देके आप इससे पेमेंट कर पाइएगा। इस तरह से आप अपने किसी भी दोस्त के फ़ोन व अपने रिश्तेदार के फ़ोन में पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी शॉपिंग किए, मेडिसिन खरीदे, ग्रॉसरी सामान लिए, अब हमें अपने मोबाइल गूगल पे से पेमेंट करना है। मान लीजिए मुझे किसी ग्रॉसरी शॉप पर पेमेंट करना है, तो कैसे करिएगा, देखिए यहाँ पर यूपीआई आईडी और क्यूआर, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते देखिए दो ऑप्शन है, यूपीआई आईडी पर पेमेंट करना है कि ओपन कोड स्कैनर। मान लीजिए हमें कोड स्कैनर दिख रहा है तो हम कोड स्कैनर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर देखिए अलाउ बटन पूछ रहा है, अलाउ क्लिक कर दीजिएगा। देखिए स्कैनर आपका खुल गया। मान लीजिए मुझे एक स्कैन नंबर मिला है, इस नंबर पर मुझे पेमेंट करना है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर ग्रॉसरी शॉपर का नाम दिख गया, या यदि मेडिसिन परचेज़ किया तो मेडिसिन शॉप का नाम दिख गया। अब हमें मान लीजिए 251 रुपया पेमेंट करना है, मेडिसिन परचेज़ हमने किया तो मेडिसिन लिख देंगे। यहाँ पर कुछ भी एक लिख देना पड़ेगा जिससे हम लोग पेमेंट कर पाएंगे। देने के बाद हम लोग राइट बटन पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करते ही देखिए हमारा बैंक डिटेल्स भी दिख रहा है। यहाँ पर प्रोसेस टू पे पर जाते ही हमसे हमारा यूपीआई पिन पूछेगा। यूपीआई पिन देकर ही यहाँ पर आप पेमेंट कर पाइएगा। तो इस तरह से हम लोग कहीं सामान लेते हैं तो अपना इस तरह गूगल पे से पेमेंट कर लेते हैं। यदि मान लीजिए हमें अपने ही अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है गूगल पे से, तो इसके लिए हमें सेल्फ ट्रांसफ़र पर क्लिक करना पड़ेगा। सेल्फ ट्रांसफ़र पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा वैसे ही देखिए आपका जो अकाउंट पहले से ऐड है वो तो दिख रहा है। आपके पास दूसरा बैंक यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आप दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस है बैंक अकाउंट ऐड करने का। मान लीजिए हमें HDFC ICICI स्टेट बैंक में अकाउंट है तो स्टेट बैंक पर हमने क्लिक किया। ये नंबर हमारा वेरीफाई होगा। वेरीफाई हो जाने के बाद प्रोसेस होगा और उसको बैंक अकाउंट में ऐड कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हम लोग अपना सेल्फ ट्रांसफ़र कर लेंगे। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में बताया हुआ चीज़ अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता है।